कि अगर उनके कोई इश्यूज़ हैं तो वो आएँ और आके बैठ के बताएं हमें, और हम उसको पूरी कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने की। इस तरीके से प्रोटेस्ट करके तो कुछ भी हमें अचीव होने वाला नहीं है, बल्कि एक हम गलत मैसेज बच्चों के बीच में, एक समाज में, सोसाइटी में, लोगों के बीच में भेज रहे हैं। बढ़ी हुई फीस, बढ़ी हुई फीस। 5% इज़ ऑलमोस्ट नथिंग। पैसा तो पैसा है, बट आई थिंक ये प्रोटेस्ट करने के लिए कोई अमाउंट नहीं। This is the art of the Indian High School, and I really endorse it, and I am really thankful and much obliged to this institution which is creating a hub of value education. ये वो ऐसे पेरेंट्स जो स्कूल के बाहर एजिटेशन करते हैं, सबसे पहली बात तो है कि उनको भी ये पता होना चाहिए कि स्कूल एक ऐसा पायस जगह है, विद्या का मंदिर है ना। मंदिर के बाहर इस तरह की एजिटेटिव एक्टिविटीज़ करना कितना गलत है। Very responsible, very mature. All the facilitators and supporters are very helpful. So just connect with them, talk to them, and I think it could be resolved. And that is wrong, but the जो communication का way है सर वो wrong हुआ है, and really it was really pity कि like बड़ा दुख की बात है कि हम, क्योंकि सारे एक सर पेरेंट्स ही हैं, और हम इस तरीके से अगर बिहेव करेंगे तो सर हमारा बच्चा क्या सीखे। में पेरेंट्स आए थे जो कि वो ये बताना चाह रहे थे स्कूल को, और उस स्कूल को एक आश्वासन देना चाह रहे थे कि वो स्कूल के साथ खड़े हैं। और वो साथ में देखिए, ये एक अपने साथ में एक पेपर लेके आए थे जिसमें कि उन्होंने सारी चीज़ें लिखी हैं कि क्या स्कूल कर रहा है उनके लिए, किस तरीके से वो चेंजेस देख रहे हैं अपने बच्चे में, स्कूल ने क्या क्या बढ़िया स्टेप्स लिए हैं इतने सालों में। तो ये इसका ये एक और प्रूफ है कि पेरेंट्स जो हैं वो 99% पेरेंट जो स्कूल के हैं वो इस समय स्कूल के साथ में हैं। राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके में स्थित एक बड़े निजी स्कूल के सामने कल कुछ अभिभावकों के द्वारा किए गए डेमोन्स्ट्रेशन के बाद आज इस मामले में एक नया और बेहद चौंकाने वाला मोड़ आया। आज स्कूल के खुलते ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक बड़ी संख्या में स्कूल के समर्थन में उतर आए। समर्थन में आए अभिभावकों की माने तो चंद अभिभावकों के द्वारा कल जो डेमोन्स्ट्रेशन किया गया वह व्यक्तिगत कारणों की वजह से था, और स्कूल की तरफ से बढ़ाई गई 5% की फीस को करीब 99% अभिभावकों ने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि यह बढ़ती हुई महंगाई की तुलना में भी बेहद कम है। लिहाजा आज सभी अभिभावकों ने बड़ी संख्या में स्कूल प्रांगण में जुटकर डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले अभिभावकों को गैर जिम्मेवार बताया। आप लोग आज यहाँ पे आए हैं, कल का जो माहौल आपने देखा तो आपको लगा होगा कि बच्चों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसलिए स्वयं से आए हैं या स्कूल की तरफ से बुलाया गया? अपने आप आए क्योंकि हमारे बच्चों ने खुद आके हमें बोला है कि ये चीजें हुई है, तो वी आर जस्ट सपोर्टिंग राइट हियर। बच्चा क्या सीख के घर जाएगा कि प्रोटेस्ट करना चाहिए गेट के ऊपर। आपको बता दें कि कल स्कूल के बाहर कुछ अभिभावकों ने इकट्ठा होकर स्कूल के खिलाफ फीस बढ़ोतरी के साथ ही तमाम अन्य शिकायतों की बौछार की थी, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने जवाब देते हुए कहा था कि अगर अभिभावकों को किसी भी तरह की तकलीफ या शिकायत है तो उन्हें आकर मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए, ना कि इस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे प्रभावित होते हैं बल्कि अन्य अधिसंख्य अभिभावकों की मनोदशा पर भी फर्क पड़ता है। आज इसी श्रृंखला में बड़ी संख्या में अभिभावक जुटे और उन्होंने स्कूल के समर्थन में इन तमाम विषयों और शिकायतों पर प्रकाश डाला और यह बातें कहीं। कोई भी स्कूल में आप जाते हैं बच्चे गुड मॉर्निंग करते हैं, मेरी बेटी को भी वही आदत थी। फर्स्ट डे अटेंड करके आई स्कूल, कहती है पापा नेक्स्ट डे हमको मैम ने बोला नमस्कार करना है। कल्चर ग्रोथ है, बच्चे के अंदर इनकल्केट करते हैं। मुझे किसी तरीके से स्कूल से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आई एम वेरी हैप्पी विद द स्कूल। माई वाइफ हैज़ ऑल्सो बीन पार्ट ऑफ द स्कूल। शी इज़ इन द अदर स्कूल नाउ। शी हैज़ ऑल्सो ग्रोन ट्रेमेंडसली in the school. So I'm absolutely happy and no concerns with this place. This is the art of the Indian High School, and I really endorse it, and I'm really thankful and much obliged to this institution which is creating a hub
of value education. और आई लॉस्ट माई हस्बैंड ऑन कोविड, लास्ट कोविड जो बहुत ज़्यादा कोरोना का टाइम क्रूशियस टाइम था, बट उस टाइम मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं डू एंड डाई वाली, क्योंकि मेरे पास इतनी अच्छी इनकम नहीं है और मैं मतलब बहुत अच्छी जॉब भी नहीं करती हूँ। तो उस टाइम मैं अपनी मम्मी के घर थी, क्योंकि उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो स्कूल में मैंने मैम से कहा, मैम हाउ कैसे करूँगी मैं आगे मैनेज, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो आई जस्ट पुट द एप्लीकेशन और मेरे पास स्कूल से ही फ़ोन आया कि मैम आपकी तीनों बच्चों की फ़ीस वेव ऑफ हो गई है, नहीं है, मतलब आपको उन्होंने दूसरी कैटेगरी में EWS में डाल दिया और मैंने कोई नहीं करा, सब स्कूल ने करा। वो कि जो लोग इस बात पर ऑब्जेक्शन करते हैं वो कितने परसेंट होते हैं, 1 या 2% होते हैं। अगर आप टोटल ओवरऑल स्ट्रेंथ देखें स्कूल की तो 1-2% होते हैं। और उन्होंने वो ऐसे पेरेंट्स जो स्कूल के बाहर एजिटेशन करते हैं, सबसे पहली बात तो है कि उनको भी ये पता होना चाहिए कि स्कूल एक ऐसा पायस जगह है, विद्या का मंदिर है ना। मंदिर के बाहर इस तरह की एजिटेटिव एक्टिविटीज़ करना कितना गलत है, बच्चों पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा, वो खुद अपने बच्चों को क्या इंप्रेशन देंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं स्कूल के बाहर तो पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दैट इज़ रॉन्ग, बट द जो कम्युनिकेशन का वे है सर वो रॉन्ग हुआ है। एंड रियली इट वाज रियली पिटी के लाइक बड़ा दुख की बात है कि हम क्योंकि सारे एक सर पेरेंट्स ही हैं और हम इस तरीके से अगर बिहेव करेंगे तो सर हमारा बच्चा क्या सीखेगा। वो भी कॉलेज में जाके सर प्रोटेस्ट ही करेगा, गेट पे प्रोटेस्ट करेगा और गेट पे प्रोटेस्ट करने से सर कुछ नहीं मिलता है। ये तो हम देख भी चुके हैं। अंदर आके जो कम्युनिकेशन जो बात फाइनली तो सर ऑन द टेबल ही बात होती है और मैनेजमेंट इतना सपोर्टिव है सर। आई एम टेलिंग यू कि यहाँ के टीचर्स और like from the reception but like to the like the principal like management like I can't even like I'm speechless like इतना अच्छा स्टाफ है, इतना अच्छा स्कूल है ना। like मैं like unfortunately लेकिन यहाँ से शिफ्ट भी हो गया from द्वारका, तो वहाँ से भी बच्चा यहीं आएगा। आपको बता दें कि कल प्रदर्शन के वक्त कुछ अभिभावकों के द्वारा कई तरह के आरोप लगाए गए थे, जिनको स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। एवं इस संदर्भ में मैनेजमेंट की तरफ से सामने आई स्कूल की प्रिंसिपल मैम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रदर्शनकारी अभिभावकों के आरोप और दलीलें एकदम फर्जी हैं तथा यह किसी षड्यंत्र का हिस्सा प्रतीत होती हैं। हम आज भी अपने रेस्पेक्टेड अभिभावकों को बातचीत के लिए आमंत्रित करते हैं। अगर उन्हें किसी भी तरह की शिकायत है तो वह सामने आएँ और मैनेजमेंट से टेबल टॉक करें। देखिए, ये जो भी कल से हो रहा है और जो देखने में आया है कल सुबह सुबह जिस तरीके से कुछ पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है, ये मतलब एक बहुत ही पेनफुल चीज़ है एज अ स्कूल हमारे लिए, क्योंकि जितनी मेहनत हम लोग स्कूल में बच्चों के लिए कर रहे हैं, अगर वो कुछ पेरेंट्स जो हैं वो अगर इस तरीके से विरोध करते हैं उसको और उसका यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं तो वो दुख तो लगता ही है हमें। बट मैं एक और चीज़ भी सामने लाना चाहूँगी लोगों के कि जब ये कल लोग आए थे यहाँ पर तो तकरीबन हमें बताया गया था कि 50 के करीब हैं ये लोग, और जब हमने चेक करा डेटाबेस में अपने तो हमने देखा कि टोटल मिला के ये 24-25 लोग थे। तो इससे ये बिल्कुल साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे अल्टीरियर मोटिव जो है कुछ और है, क्योंकि ये लोग बाहर से कुछ लोगों को लेकर आए थे। सिर्फ इनका जो एक मुझे लगता है कि ऐसा कुछ इनका मकसद है कि ये सिर्फ एक दहशत सी फैलाना चाहते हैं और स्कूल की एक रेपुटेशन ख़राब करना चाहते हैं। इनका कोई और मतलब मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चे इनके यहीं पे पढ़ रहे हैं। तो फिर अगर इनको कोई भी प्रॉब्लम है तो ये आएँ सामने और आके बैठें और बात करें और उस प्रॉब्लम का हम सल्यूशन देंगे। या तो स्कूल की किसी भी अथॉरिटी ने मना किया हो कि नहीं हम उनसे नहीं मिलेंगे और हम उनको उनसे बात नहीं करेंगे, तो फिर समझ में आती है बात। तो बात तो हम करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और हमारे मैनेजमेंट एक बार मिल भी चुका है उनके एक ग्रुप के सदस्य से, और उसके बाद भी ये लोग कल फिर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि एक बहुत ही हैरानी की बात है। खाली एक एज अ स्कूल प्रिंसिपल मेरे लिए नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने हमें तो लेना ही था, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें तो हम बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करेंगे कि कोई भी पेरेंट्स आएँ और इस तरीके से खड़े हो जाएं और फिर स्कूल के अथॉरिटीज़ के साथ स्टाफ के साथ जो है मिसबिहेव करें। तो हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करी है और आगे भी आने वाले टाइम में हम डिपार्टमेंट में भी कंप्लेन करेंगे और आगे आने वाले टाइम में अगर हमें कोई लीगल रिकोर्स भी लेना पड़े, सो स्कूल मैनेजमेंट ने बिल्कुल डिसाइड किया है कि हम
वो भी करेंगे। तो आप बातचीत के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं हर समय हर वक्त यही कहती हूँ कि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, और वो सल्यूशन जो है इस तरीके के प्रोटेस्ट करके कभी भी मिलने वाला नहीं है। हम अभी भी ओपन हैं, हमारी पूरा स्कूल मैनेजमेंट, सारी अथॉरिटीज़ रेडी हैं। अगर वो अभी भी आकर इस इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं अक्रॉस द टेबल बैठ के, तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। और मैं उनसे फिर से एक बार अपील करूंगी कि अगर उनके कोई इश्यूज़ हैं तो वो आएँ और आके बैठ के बताएं हमें, और हम उसको पूरी कोशिश करेंगे रिजॉल्व करने की। आपको बता दें कि इस स्कूल के छात्रों की कुल संख्या करीब 1800 है, जिसमें से कि 50 से 60 अभिभावक कल डेमोस्ट्रेशन के दौरान जुटे। वहीं स्कूल मैनेजमेंट की माने तो इसमें भी 25 से 30 अभिभावक ही शामिल थे और बाकी बाहरी लोग प्रदर्शन का हिस्सा बने हुए थे। इस लिहाज से देखें तो 99% के करीब अभिभावक इस डेमोस्ट्रेशन में शामिल नहीं हुए। वहीं आज स्कूल के समर्थन में इकट्ठा हुए अभिभावकों के द्वारा एक पत्र स्कूल मैनेजमेंट को सौंपा गया, जिसके माध्यम से डेमोस्ट्रेशन करने वाले अभिभावकों की शिकायत शिक्षा निदेशालय के साथ ही पुलिस एवं अन्य विभागों में करने की बात कही गई और स्कूल के समर्थन में एक सहमति पत्र स्कूल को दिया गया। ये जो कल प्रोटेस्ट हुआ था, तो इसके लिए जब कुछ पेरेंट्स को पता लगा तो आज वो आए थे, और काफ़ी बड़ी संख्या में आज स्कूल में पेरेंट्स आए थे, जो कि वो ये बताना चाह रहे थे स्कूल को, और उस स्कूल को एक आश्वासन देना चाह रहे थे कि वो स्कूल के साथ खड़े हैं। और वो साथ में देखिए, ये एक अपने साथ में एक पेपर लेके आए थे जिसमें कि उन्होंने सारी चीज़ें लिखी हैं कि क्या स्कूल कर रहा है उनके लिए, किस तरीके से वो चेंजेस देख रहे हैं अपने बच्चे में, स्कूल ने क्या क्या बढ़िया स्टेप्स लिए हैं इतने सालों में। तो ये इसका ये एक और प्रूफ है कि पेरेंट्स जो हैं वो 99% पेरेंट्स जो स्कूल के हैं वो इस समय स्कूल के साथ में हैं। और वो आज के इस घटनाक्रम के बाद अब लगभग यह साफ हो जाता है कि डेमोस्ट्रेशन करने वाले अभिभावकों की बेहद कम संख्या को देखते हुए कहा जा सकता है कि स्कूल प्रशासन की तरफ से जो फीस बढ़ाई गई थी वह कहीं ना कहीं नियमों के मुताबिक है और जायज़ है, जिसे अधिसंख्य अभिभावकों ने स्वीकार लिया है। लिहाजा अब इस मामले का पटाक्षेप हो जाना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली NCR के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।